Hello guys, today's our topic is that the roles of the lac repressor and the catabolite activated protein in the regulation of the lac operon. ओके, लैक रिप्रेसर का और कैप का रेगुलेशन में क्या रोल है वो हम फोर डिफरेंट फिनोमेना के थ्रू जानेंगे. ओके, 4 डिफरेंट कंडीशन के अंदर ई कॉलाई के अंदर लैक ऑपेरॉन जो है वो रिप्रेस होता है या फिर इंडक्शन होता है उसका, वो हम आज जानेंगे. ओके, तो फर्स्ट फिनोमेना है कि लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है. ओके, लैक्टोज इज प्रेजेंट बट नो ग्लूकोज. ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर साइक्लिक एएमपी जो है वो ज़्यादा होगा. ओके, साइक्लिक एएमपी की जो बात है वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर की थी. ओके, कि साइक्लिक एएमपी जो है वो अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी वो कैप प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा. ओके, और वो कॉम्प्लेक्स जो है ना वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कैप साइड पर जुड़ेगा. ओके, प्रमोटर के ठीक आगे हमने बताई थी कैप साइड, तो वहाँ पर आकर जुड़ गया है ये कॉम्प्लेक्स कैप और साइक्लिक एएमपी का. ओके, इतना तक समझ में आया आपको? यस. चलो, तो कैप प्रोटीन ने क्या किया, साइक्लिक एएमपी के साथ उसने बाइंडिंग फॉर्मेशन की और कैप जाकर जुड़ गया कैप साइड पर. अब क्या करेगा, कैप जो है ना वो प्रोटीन है विच इज़ ब्रेकेड आउट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू नाइट्रोजनियस बेस पेयर्स. ओके, दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे वो ब्रेक करेगा. सो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर साइड पर फैसिलिटली क्या हो पाएगा, बाइंड हो पाएगा. और देन आफ्टर वन हाई रेट में ट्रांसक्रिप्शन हमें दिखने को मिलेगा. जब लैक्टोज ओनली प्रेजेंट है, मीडिया के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तब की यहाँ पर बात चल रही है. ओके, तो हाई रेट में ट्रांसक्रिप्शन होता है कैसे, कि बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर इज इन्हेंस्ड बाय द कैप बाइंडिंग. ओके, जैसे ही कैप की बाइंडिंग होती है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइड पर बाइंड होने के लिए इन्हेंस करता है. ओके, अब देखते हैं सेकंड फिनोमेना कि जिसके अंदर बात की गई है नो लैक्टोज और ग्लूकोज. ओके, ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों नहीं है, लैक्टोज भी नहीं है और ग्लूकोज भी नहीं है. तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी तो ऑलवेज ग्लूकोज की प्रेजेंट नहीं है, तो साइक्लिक एएमपी तो ज़्यादा ही होगा. तो साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी कैप प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करेगा और कैप साइट जो पर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो जुड़ जाएगा. देन आफ्टर वन ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, इज़ वेरी लो ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, लैक्टोज की प्रेजेंस नहीं है, लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. सो क्या होगा, रिप्रेसर जो है वो यहाँ पर एक्टिव होगा और वो ऑपरेटर साइड पर जाके बाइंड होगा. ओके, और ऑपरेटर साइड पर वो बाइंड होता है तो जितना हाईली ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था इतना नहीं होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड हुआ है. लेकिन जैसे ही रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जो बाइंडिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ी बहुत टूटेगी, ब्रेक होगी, आरएनए पॉलीमरेज आकर थोड़ा बहुत उसको क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और देन आफ्टर वन थोड़ा बहुत हमें क्या मिलेगा, अपनी प्रोडक्ट मिलेगी. ओके, तो दिस इज़ अ सेकंड फिनोमेना कि जिसके अंदर नो लैक्टोज और ग्लूकोज आर फाउंड. ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है, तब क्या होता है उसकी कंडीशन हमने देख ली कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है लेकिन वो उसका जो ड्यू रेट है वो बहुत ही कम होता है. ओके, अब जाते हैं थर्ड फिनोमेना पर. थर्ड क्राइटेरिया ये कहता है कि लैक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर प्रेजेंट. चलो, अब मैंने डाल दिया है मीडिया के अंदर लैक्टोज भी और ग्लूकोज भी. तब क्या होगा कि ग्लूकोज जो है ना उसकी प्रेजेंस में साइक्लिक एएमपी जो है वो कम बनेगा. ओके, साइक्लिक एएमपी कम है तो कैप प्रोटीन से वो जुड़ नहीं पाएगा. ओके, फैसिलिटली बहुत ही ज़्यादा कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो वो कैप साइड पर अल्टीमेटली नहीं जुड़ेगा. ओके, तो जो भी
और साथ ही साथ लैक्टोज की प्रेजेंस है और ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव बताया हुआ है, ओके। लेकिन ग्लूकोज तो प्रेजेंट है। ग्लूकोज की प्रेजेंस में लैक ऑपेरॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन रेट इज़ वेरी लो ड्यू टू द लेक ऑफ कैप बाइंडिंग। कैप की बाइंडिंग नहीं हुई है, सो लैक ऑपेरॉन का जो रेट है वो क्या होगा, कम होगा। अब फोर्थ फिनोमेना की बात करते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है मीडिया के अंदर। तब क्या होता है कि ग्लूकोज की प्रेजेंस में साइक्लिक एमपी कम होता है, तो वो कैप से बाइंड नहीं होगा और कैप साइड पर नहीं जुड़ेगा, ओके। इतनी तो बात अब हमें खबर पड़ गई, ओके, ध्यान में आ गई अब तो, चलो। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो ऑपरेटर साइट पर जुड़ा है, तो ऑब्वियसली लैक ऑपेरॉन जो है वो अपना ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन इज़ वेरी लो ड्यू टू द कैप बाइंडिंग एंड बाय द बाइंडिंग ऑफ द रिप्रेसर। यहाँ पर कैप बाइंड नहीं हुआ है और रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर साइट पर बाइंड हुआ है, सो लैक ऑपेरॉन का जो भी ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज। तो हमने ये सभी जो बातें की ना, उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या दी थी, एक नोट्स दी थी। अब इसे हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी, ओके। इसे पढ़ते हैं हम। कंसिडर हाउ द इंटरप्ले बिटवीन द लैक रिप्रेसर एंड द कैप डिटरमाइंस वेदर द लैक ऑपेरॉन इज एक्सप्रेस्ड in the presence or absence of the lactose or glucose. When only lactose is present, cyclic AMP levels are high. The cyclic AMP binds to the cap protein and the cap binds to the cap site and stimulate the ability of the RNA polymerase, okay, and to begin the transcription. In the presence of the lactose, the lac repressor is not bound to the operator site, so transcription can be proceed at a high rate. But in the absence of the lactose and glucose, cyclic AMP levels are also high. Under this condition, however, the binding of the lac repressor so inhibits the transcription level and cap is bound to the DNA. Therefore, the transcription rate is very low. Okay. समझ में आ रहा होगा आपको, मैं ये आपके लिए पढ़ रही हूँ कि कंसिडर द स्टिमुलेशन इन विच द बोथ द सुगर्स आर प्रेजेंट इन द मीडिया, द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टोज causes the lac repressor to be inactive and which prevents it from the binding to the operator site. Even so, the presence of the glucose decreases cyclic AMP levels so that the cyclic AMP released from the cap, which prevents the cap from the binding site of the cap site. Because the cap is not bound to the cap site, the transcription of the lac operon is low in the presence of both the sugars. Finally, they illustrate that what happens when only the glucose is present. The glucose only present, what happen in this fourth phenomena. फोर्थ फेनोमेना में अंदर हमने देखा ना कि जब ओनली ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, what happens when only the glucose is present? The transcription of the lac operon is very low because the lac repressor is bound to that operator site and the cap is not bound to the cap site due to the cyclic AMP low levels. Okay, तो दिस आर द फोर फिनोमेनास कि फोर फिनोमेनास यानी कि लैक रिप्रेसर्स और कैप प्रोटीन कैसे लैक ऑपेरॉन को रेगुलेट करता है. ओके, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस four phenomena in your mind. If you like this video, please like button and share my videos in your friends. Thank you.